Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुसरत सना. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो ये कीवर्ड है जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे. जैसे कि हम बात करेंगे मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही इसका वेन्यू देखेंगे. फिर बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोत्सवम और क्लॉडिया शिनबॉम कौन सी कंट्री में हाल ही में इलेक्ट हुई हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कशंस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड. हाल ही में भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया. द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली. ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन, ये इंडिया के अंदर हुई है नई दिल्ली में. और याद रखिएगा इसको को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने अलॉन्ग विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया कि क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीन शिपिंग और सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशंस की. पर्पस था इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को अलाइन करवाना विद द ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स. डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया गया जैसे कि हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, और इसके अलावा जो गोल है हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने का बाय द एंड ऑफ 2070, उसके बारे में भी चर्चा की गई. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म आवर मैरीटाइम इंडस्ट्री फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का जो मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस था ये कौन सी सिटी में कंडक्ट हुआ है, याद रखिएगा इट इज बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली. ठीक है, प्राइमरी गोल क्या होता है ग्रीन शिपिंग का, तो जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है पोल्यूशन का उसको मिनिमाइज करना. ओके, और कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार सेट किया था नेट जीरो टारगेट फॉर 2050, दिस इज यूके. ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों चर्चे में थे. आई होप कि ये जो पैटर्न हम कर रहे हैं ये आपको बहुत फायदा पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि होता क्या है हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद पीछे के मंथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनको हम रिवाइज करते हैं. और आप देख रहे होंगे कि डेली ये अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन पे रिवीजन के फॉर्म में, राइट. तो इस तरह से हम लोग डेली बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं और वन टाइम रिवीजन भी एक तरह से हो जाता है हमारा. कमिंग बैक टू द स्लाइड, which organization recently hosted the 12th edition of plenary assembly of the global soil partnership. हाल ही में इस मीटिंग को होस्ट किया था FAO ने. ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में. ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. इस समिट को कंडक्ट किया इंडिया ने. रिसेंटली वेयर वॉज द 41st एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड. ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में. रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड. ये कॉन्फ्रेंस भी नई दिल्ली में हुई थी. वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टिवेशन हेल्ड. तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे हुई, कच्छ में. ठीक है, कोई भी कॉन्फ्रेंस या समिट अगर पहली बार होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, कच्छ में हुई है. इंडिया होस्ट द 2nd एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट इन विच इंडियन सिटी. ये कंडक्ट किया गया नई दिल्ली में वंस अगेन. Recently, which country hosted the Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference? The answer is Bhutan. ठीक है, मैंने आपको बहुत बार ये बताया है कि अगर इंडिया के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और इन केस आपको आंसर नहीं पता है और आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो फिर आप नई दिल्ली को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंस और समिट है वो इंडिया के अंदर नई दिल्ली में ही होती हैं, क्योंकि वो हमारी कैपिटल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज what is the name of the new scheme launched by the central government to enhance the youth employability in India? भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है. ये योजना है PM इंटर्नशिप स्कीम. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम को हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है. पर्पस यहाँ पे क्या है, यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना इंडिया के अंदर बाय गिविंग सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है, तो इसका पर्पस है इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करना 1 करोड़ यूथ को लगभग इन द टॉप 500 कंपनीज. और कब तक इसको दिया जाएगा, 5 सालों के अंदर अंदर. ठीक है, 5 साल के अंदर इन्हें प्लेसमेंट दिलाना है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ओवरसी कर रही है इस पायलट प्रोजेक्ट को वाया एन ऑनलाइन पोर्टल, जहां पे इंटर्न्स रिसीव करेंगे 4500 रुपीज मंथली फ्रॉम द गवर्नमेंट, प्लस 500 रुपीज उनको कंपनीज भी देंगी थ्रू CSR. ठीक है,
तो वन टाइम ग्रांट होगा 6,000 रुपीज का और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एंड पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पर्पस क्या है? यूथ के अंदर रोजगार बढ़ाना इंडिया में। ओके, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी कर रही है? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, कुछ यहाँ पे अगर स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग योजनाएं देखेंगे तो कौन से साल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया था? 2015 में। ठीक है, फिर कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करती है एनएपीएस को, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इसके अलावा कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया अंडर एनएसडीसी? दिस इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फाइन, अगली स्लाइड में हम कुछ पुराने गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द स्कीम फॉर पार्शियल रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया था? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। What is the name of scheme recently approved by the Bihar government to improve the rural infrastructure? Rural infrastructure को बढ़ाने के लिए या उसको और बेहतर बनाने के लिए बिहार की सरकार ने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। और आप देख सकते हैं कि ये पिछले मंथ की ही स्कीम है। ठीक है, तो ये आपकी रिसेंट स्कीम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द महतारी वंदना योजना? ये योजना है छत्तीसगढ़ की। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको इंट्रोड्यूस कराया था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। Who are the primary targets of PM यशस्वी scheme recently seen in the news? PM Young Achievers Scholarship Award scheme के लिए बेनिफिशरीज कौन है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी कल या परसों भी देखा था। आंसर है यहाँ पे ओबीसीज, ईबीसीज एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसके बेनिफिशरीज कौन है, साथ ही साथ इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? पीएम यशस्वी स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओके, तो इसका फुल फॉर्म है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड। How much budgetary support has the government constituted for Fisheries Infrastructure Development Fund? FIDF के लिए बजटरी सपोर्ट तैयार किया गया है 939 करोड़ रुपीस का। पीएम कुसुम स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सबसे पहले कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, और ये स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Who became the first woman officer to serve as the Director General of the Armed Forces Medical Services? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है और ये क्वेश्चन इसी के साथ वुमेन एम्पावरमेंट का भी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आरती सारेन। ठीक है, ये सर्जन है, सर्जन वाइस एडमायरल आरती सारेन। ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं टू सर्व एज अ डायरेक्टर जनरल इन द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। फाइन, और याद रखिएगा ये जो बॉडी है या ये जो पोजीशन है एक्चुअली में ये ओवरसी करते हैं मेडिकल पॉलिसी मैटर्स को फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। साथ ही इन्हें रिपोर्ट किसको करना होता है? तो इन्हें रिपोर्ट करना होता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, तो इस रोल के पहले इनके पास और भी रोल्स थे, यानी कि बहुत सारी पोजीशंस को ये सर्व कर चुकी हैं, जैसे कि ये डायरेक्टर जनरल रही हैं मेडिकल सर्विसेज फॉर द नेवी एंड एयरफोर्स में, साथ ही डायरेक्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में भी ये अपना रोल निभा चुकी हैं। और 38 इयर्स का इनका कैरियर है जिसमें कि ये सर्व कर चुकी हैं इन ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी रिसीव किए हैं। याद रखिएगा इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडल कौन सा है? अति विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि इनको 2024 में ही दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो सर्व करेंगी एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ये हैं आरती सारेन। आप इनकी फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड एज फतेह 2? फतेह 2 किस कंट्री की मिसाइल है? आंसर है यहाँ पे ईरान। Recently, which Indian naval ship visited Vietnam country as a part of Indian Navy's Operation Deployment? Indian Navy के Operation Deployment के तहत INS किल्टन गई थी वियतनाम कंट्री को विजिट करने। Which Indian naval sailing vessel recently marked the historic trans-oceanic expedition of nearly 2 months by 2 women officers of Indian Navy? This is INSV Tarini। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी। Which 2 other countries participated in exercise Desert Night conducted by Indian Air Force? Exercise Desert Night में टोटल 3 countries involve होती हैं, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। ओके,
दुर्गा 2 अ लेजर वेपन रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये एक लेजर वेपन है, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टल मेज 2 रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ साइबर कमांडोज ट्रेनिंग फॉर पुलिस। ये लॉन्च किया है आईटी मद्रास ने, ठीक है। बहुत बार मैंने आपको बताया है, प्लीज भूलिएगा मत कि आईटी मद्रास पहली इंडिया की इंस्टीट्यूट है जिसने अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस बना लिया है। कहां पे? जंजीबार, तंजानिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच लैंग्वेजेस हैव कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं ये? फर्स्ट ऑप्शन मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन टोटल 5 लैंग्वेजेस के लिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली लैंग्वेजेस के लिए। ये रिकॉग्निशन एक क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है जो कि सेट करती है हमारी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है? इसमें कुछ नॉलेज टेक्स्ट मौजूद होने चाहिए, जैसे कि प्रोज हो गई पोइट्री के अलावा, और इसके अलावा इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी होने चाहिए इन लैंग्वेजेस में। और अदर रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस की हम यहाँ पे बात करें तो तमिल है, जिसको 2004 में रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर इसके बाद संस्कृत है, इसको 2005 में रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर तेलुगु है 2008 में, कन्नाडा है, ये 2008 में ये भी रिकॉग्नाइज हुई थी। और फिर मलयालम और ओडिया, ठीक है। मलयालम को 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया था और ओडिया को 2014 में, ठीक है। तो फिलहाल कौन सी 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको की क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट? सो दीज आर मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। इसको जरूर याद रखिएगा, ओके। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। सागा दावा, अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो सिक्किम स्टेट में मनाया जाता है। मखा बूचा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सेरेमनी है ये बुद्धिज्म का एक फेस्टिवल टाइप का है और ये उसी में मनाया जाता है, ठीक है। Mesolithic era rock paintings have recently been discovered in which Indian state? ये paintings मिली हैं तेलंगाना से। What is sarcophagus recently seen in the news? ये एक decorated coffin या container है। Archaeologists recently discovered an 8th century Kotrabai sculpture in which Indian state? ये sculpture मिला है तमिलनाडु से। Nagarni स्पर्धा which was seen in the news is an old traditional oxen race held in which Indian state? नागरनी स्पर्धा एक तरह का पुराना ट्रेडिशनल ऑक्सिन रेस है जो कि होता है महाराष्ट्र में। चमारिया विलक्कू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई भी फेस्टिवल है तो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो दिस इज द स्टेट केरला, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक सामरिक तैयारी, तत्परता और प्रतिक्रिया योजना लॉन्च करी है? दिस इज डी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इस प्लान को लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? डेंगू और जो भी एडिस बॉर्न वायरसेस लाइक जिका एंड चिकनगुनिया है उसको टैकल करना या कॉम्बैट करना थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स। फाइन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें SPRP यानी कि स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान की, तो ये 1 साल तक चलने वाली है, यानी कि सितंबर 2025 तक इसको रन कराया जाएगा। फोकस है यहाँ पे 5 की कंपोनेंट्स। कौन कौन से? फर्स्ट है इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन, सेकंड है यहाँ पे सर्विलांस, फिर इसके अलावा थर्ड है कम्युनिटी प्रोटेक्शन, फिर फोर्थ है सेफ एंड स्केलेबल केयर एंड फिफ्थ है एक्सेस टू काउंटर मेजर्स। फाइन। तो ये SPRP अलाइन करेगा अदर ग्लोबल इनिशिएटिव के साथ, इंक्लूडिंग द ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स 2017 to 2030 एंड द ग्लोबल एर्बो वायरस इनिशिएटिव। फाइन। तो सिंपली याद रखिएगा कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान को हाल ही में रिलीज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस बीमारियों के लिए? तो डेंगू के लिए स्पेशली, और साथ ही जो एडिस बॉर्न एर्बो वायरसेस हैं लाइक जीका एंड चिकनगुनिया, उनको टैकल करने के लिए थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स। फाइन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बार हमने चर्चा की है। कब इसको फाउंड किया गया था? 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फाइन। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। Which state in India is set to release its Human Development Index report for the tribal groups, becoming the second state to do so after Kerala? तो पहली बार केरला ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया था फॉर ट्राइबल ग्रुप्स, और अब इंडिया का सेकेंड स्टेट है कर्नाटका ऐसा करने के लिए, ठीक है।
स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट जारी की थी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। 10 सिटीज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसको लॉन्च किया था असम ने। एक क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? इसमें इंडिया की रैंक थी ओवरऑल 126. Which organization recently released Raising Ambition, Accelerating Action Towards Enhanced and Disease for Forest report? ये रिपोर्ट पब्लिश की थी यूनेप ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, कीनिया में। Which ministry recently released Model Foster Care Guidelines 2024? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Which organization successfully delivered द फर्स्ट आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम टू द इंडियन आर्मी? किस संगठन ने भारतीय सेना को पहली आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक सौंपी है? दिस इज सी ऑप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने डिलीवर किए हैं 100 कंट्रोल सेंटर्स फॉर द एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि आकाश तीर टू द इंडियन आर्मी। ओके, ये जो कंट्रोल सेंटर्स हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली इन प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम द एरियल थ्रेट्स, जैसे कि मिसाइल और रॉकेट अटैक्स। तो सक्सेसफुल डिलीवरीज की हाईलाइट करती है इंडिया का कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन आवर मिलिट्री सेल्फ रिलायंस। इसके अलावा यहाँ पे ये बात दर्शाती है कि इंडिया की जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज हो रही है, जिससे कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज हैं वो भी इनहैंस होती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सक्सेसफुली डिलीवर किया है फर्स्ट आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम टू द इंडियन आर्मी। ओके, यहाँ पे बात करें अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको गवर्न करती है एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑब्वियसली। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम एक बार फिर से डिफेंस करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य एयरक्राफ्ट इज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन और बिल्ड करवाया है DRDO ने। रिसेंटली वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड? ये एक्सरसाइज हुई है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। Which organization has recently unveiled the prototype of India's indigenous light tank Zorawar? This is DRDO. What is the name of India's first pollution control vessel recently launched by the Indian Coast Guard? तो इंडिया की पहली pollution control vessel है समुद्र प्रताप, इसका नाम याद रखिएगा। Recently, which armed force has launched Vidyut Rakshak, which is an integrated generator monitoring protection and control system? तो इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। Which countries recently participated in trilateral multi-domain exercise, जिसका नाम है फ्रीडम एज? इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं साउथ कोरिया, US एंड जापान। ओके, RIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है यूक्रेन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज 9-day फेस्टिवल ब्रह्मोत्सवम इज सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल एनुअली? 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सवम प्रतिवर्ष किस मंदिर में मनाया जाता है? ये टेम्पल है बी ऑप्शन, तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल, और ये बेसिकली तिरुपति में है। और फिलहाल अपनी प्रिपरेशंस ये कर रहे हैं फॉर ब्रह्मोत्सवम, एक 9 days का ये फेस्टिवल है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है एट द तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल बाय द स्वामी पुष्करिणी लेक। ठीक है, तो इस फेस्टिवल को इनिशिएट किया था लॉर्ड ब्रह्मा ने टू थैंक लॉर्ड वेंकटेश्वरा फॉर प्रोटेक्टिंग द मैनकाइंड। तो आप देख सकते हैं कि 2 तरह के ब्रह्मोत्सवम होते हैं। फर्स्ट ब्रह्मोत्सवम है सलाकतला और सेकंड वाला होता है नवरात्रि। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली आपको याद रखना है कि ये 9 दिन का फेस्टिवल है ब्रह्मोत्सव, जो कि कौन से टेम्पल में मनाया जाता है एनुअली? इट इज तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजशाला कॉम्प्लेक्स समटाइम सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश में। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? पिछले दिनों ही न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे एक होली डिप के दौरान बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी और ये फेस्टिवल मनाया जाता है नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ विच तमिल मंथ? तो आंसर इज थाई। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री? ये फंक्शन करती है अंडर कल्चर मिनिस्ट्री। Salar Jung Museum, which was seen in the news, is located in which city? This is Hyderabad city. Recently, which temple presented the ceremonial bow known as the Unavillu to the Ayodhya Ram temple? This temple is Padmanabhaswamy temple. Arichal Munai point is located in which Indian state? ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 is
क्लॉडिया शिनबॉम टुक ओथ एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एक बार फिर से वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है ये। क्लॉडिया शिनबॉम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हियर इज मैक्सिको। ये स्वर्णिम हो चुकी हैं एज द मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और यहाँ पे इन्होंने प्लेज लिया है कि वो वुमेन्स राइट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगी और साथ ही मैक्सिको को सिक्योर करेंगी एज अ डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनकी उम्र फिलहाल 62 ईयर्स है। ये साइंटिस्ट हैं, साथ ही फॉर्मर मेयर है मैक्सिको सिटी की। तो इनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो कंडक्ट हो गई है और इसी के साथ इनका जो 6 साल का टर्म है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो क्लॉडिया शिनबॉम बन चुकी हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मैक्सिको। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरगवर्नमेंटल बॉडी रिसेंटली वन द ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024? ये प्राइज जीता है इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने। RP, who recently received the Amal Clooney Women's Empowerment Award, belongs to which district of UP? इन्होंने हाल ही में रिसीव किया है अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड और ये बिलोंग करती हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी को। Recently, which Indian has been selected for the Goldman Environmental Prize 2024? The answer here is Alok Shukla. How many Padma Awards were approved by the President for conferment on the eve of 75th Republic Day? इस साल का जो रिपब्लिक डे था उसमें टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। What is the name of the world's oldest man that died at the age of 114 years recently? World's oldest man अब तक थे जुआन विसिंटे पेरोज मोरा। ठीक है, और इनकी उम्र 114 साल हो गई थी। Recently, which Indian peacekeeper received the United Nations Military Gender Advocate of the Year for 2023 award? ये अवार्ड जीता है राधिका सेन ने। Saulus Claus Chilima, who recently passed away in a plane crash, was the vice president of which country? आंसर यहाँ पे है मलावी कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की योजना शुरू करी है? दिस इज उत्तर प्रदेश। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया है जिससे कि यूथ को एम्पावर किया जाए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए उत्तर प्रदेश के स्टेट में। और इस स्कीम का पर्पस है 10 लाख माइक्रो यूनिट्स को सेटअप करना अगले 10 सालों के अंदर अंदर। हर साल 1 लाख एजुकेटेड और ट्रेन्ड यूथ रिसीव करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके अलावा और एप्लीकेंट्स जो होंगे इसमें उनके लिए मैंडेटरी है कि वो क्लास 8 पास आउट होने चाहिए और यहाँ पे प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जो कि क्लास 12 पास आउट होंगे। ठीक है, और इस स्कीम के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट्स को अप टू 5 लाख रुपीज इन माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड सर्विस सेक्टर्स। स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट होंगे फॉर बुंदेलखंड, पूर्वांचल एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी इंसेंटिवाइज होंगे विद 1 रुपीज पर ट्रांजैक्शन अप टू 2000 रुपीज एनुअली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम को। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ बिजनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। What is the primary objective of Project Nexus recently seen in the news? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है to enable instant cross-border retail payment. Which aerospace company recently has signed an agreement with UAE's Edge Group to collaborate on drones, missiles and cyber technologies? ये कंपनी है अदानी डिफेंस। Which organizations recently collaborated to launch the Women Exporters in the Digital Economy Fund? आंसर है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Adani Ports and Special Economic Zone recently proposed to develop a deep sea port in Bataan. Where is Bataan located? Bataan कहाँ पे? ये फिलीपींस कंट्री में है। ठीक है, खनिज बितेश इंडिया लिमिटेड काबिल recently signed a memorandum of understanding with which institution for advancing geophysical investigations in critical and strategic mineral sector? काबिल ने ये MOU साइन किया along with CSIR NGRI। NGRI क्या है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, What is biomining recently seen in the news? Biomining प्रोसेस क्या होता है? इसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है from the ores using microorganisms. Okay. Recently, which bank has introduced the 3rd edition of its flagship Asha Scholarship Program? Asha Scholarship Program किस बैंक का है? आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। Which country hosts the 9th edition of ICC Women's T20 World Cup? ICC महिला T20 विश्व कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? The answer here is B option, UAE। 9th एडिशन था ये ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो कि शारजा UAE में स्टार्ट हुआ है।
कब से कब तक? फ्रॉम 3rd अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर ये चलेगा। इसमें 10 टीम्स ओवरऑल पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया इज इन ग्रुप ए विथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ग्रुप बी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। ठीक है, इंडिया को लीड कर रहे हैं हरमनप्रीत कौर और इसी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं अपना पहला आईसीसी टाइटल जीतने का इस इवेंट में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट कर रही है 9th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को? दिस इज द कंट्री यूएई। ओके, अगली स्लाइड में हम कुछ स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज बिकम द सोल इंडियन वेटलिफ्टर हु क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024? सोल इंडियन वेटलिफ्टर कौन है जो कि क्वालिफाई कर चुके थे फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024? ये है मेरा भाई चानू। विच सिटी विल होस्ट द 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स? आंसर इज ग्लासगो। विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट ब्रोंज मेडल इन 200 मीटर्स रेस एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? ये एथलीट हैं प्रीतिपाल। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024? इसमें हमने ओवरऑल 11 मेडल जीते हैं। बिंदे रानी देवी हु वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? बिंदे रानी देवी वेटलिफ्टर हैं। विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल्स इन बोथ द मेंस एंड द वुमेन्स कैटेगरीज एट द 2024 चेस ओलंपियाड जो कि बुडापेस्ट में हुआ था? यहाँ पे बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने। क्रिकेटर कोलिन मुनरो हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और लास्ट में मैं आपको आज होमवर्क देना चाहूंगी रिगार्डिंग सम एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए और इनका जवाब फिर एक एक करके कमेंट में आप मेंशन करिए। ठीक है, जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब लिख सकते हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि सारे आएंगे जब भी लिखना है। आपको एक आते हैं, 2 आते हैं, कोई मैटर नहीं है, आप लिख सकते हैं उसका आंसर। ओके, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के इस क्विज में पार्टिसिपेट किया करिए, ये आपके ही बेनिफिट के लिए दिया जाता है। ओके, तो कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इसका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.